नमस्कार। मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुखदेव आप सभी दिव्य आत्माओं को ब्रह्म मुहूर्त साधना ध्यान में मैं स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है, पवित्र ऊर्जाओं का वातावरण है। ब्रह्मर्षि अपने अपने स्थानों से आकर इस ब्रह्म मुहूर्त में धरती में आते हैं, उनके आशीर्वाद उनकी शक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, 2 मिनट का आप शांति मौन का धारण कीजिए। शांत होकर बैठ जाएं, अपने भीतर अपनी ऊर्जाओं को देखिए। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए। श्वासों की हर एक पल पल का ध्यान कीजिए। श्वास किस प्रकार अंदर प्रवेश हो रही है और श्वास किस प्रकार धीरे धीरे बाहर जा रही है। तो हर एक श्वास पे अपना शरीर का ध्यान कीजिए, अपने रोम रोम का ध्यान कीजिए। हर अंदर जाती हुई वो श्वास आपके शरीर के हर एक अंदरूनी भागों में प्रवेश हो रही है और आपको दिव्यता फैल रही है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में बंद कीजिए और मेरे साथ कहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र को दोहराते हुए अपने दोनों हथेलियों को एक साथ दर्शन करनी है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में इस ब्रह्मांड की सभी देवी शक्तियां हाथों में आते हैं, इंसान के हाथों में आशीर्वाद देने के लिए, दिन को शुभ करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए। इसलिए हमें प्रतिदिन सुबह उठते ही इस मंत्र को बोलते हुए अपने दोनों हथेलियों को दर्शन करना, उनकी ऊर्जाओं को अपनी आंखों में लेना, चेहरे पर, आंखों पर हल्के से टच करते हुए आप फिर से ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। जब इस आज ध्यान करेंगे तो खेचरी मुद्रा के लिए कीजिएगा। खेचरी मुद्रा क्या है? अपने जीवा को बाहर निकालिएगा इस प्रकार। अंदर की तरफ मुड़ते हुए तो अपने तालू में होठों पे जीवा को लगाना है और
मुख मुख को बंद करते हुए, दोनों आंखों को बंद करते हुए ध्यानस्थ में हो जाना है, मूर्ति के भांति। और सिर्फ ध्यान करेंगे अपनी श्वासों का, श्वासों की आवन जावन का ध्यान करें। एकदम शांत होके बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। गुरु मंत्र का चांटिंग करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने भीतर बैठे हुए गुरुओं को, मेरे गुरुदेव को नमन करता हूँ, और सभी भाई बहनों की, समस्त गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। और इन गुरुओं को मैं आह्वान करता हूँ कि वो प्लीज आप आज आइए, हमें आज की इस अमृत बेला में आपके आशीष, आपकी ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमें आत्मज्ञान, ज्ञान दर्शन करवाइए, मार्गदर्शन करवाइए, और आपकी सर्वोच्च शक्तियों की शक्ति हमें प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु। इस मंत्र को कहते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, रब योर। और इस प्रकार का दोनों हाथों को एक्टिवेट कीजिए, अपनी ऊर्जा शक्तियों को एक्टिवेट कीजिए। अपने हाथों को मुट्ठी बनाए, खोल दीजिए, मुट्ठी बनाइए, खोल दीजिए, मुट्ठी मुट्ठी बनाइए। ये सब सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम ध्यान से पूर्व हमें करनी होती है, ताकि हमारी शरीर एक्टिवेट हो जाए, सजाग हो जाए, और हमें अच्छे ध्यान में लेने की उसमें शक्ति, पावर हो। इस प्रकार का करते हुए फिर आप दोनों हाथों को, कंधे को थोड़ी आप ऊपर नीचे कीजिए, जैसे आप घोड़े में बैठते हैं, इस प्रकार का ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कंधों को घोड़सवारी कहते हैं। फिर कंधों को थोड़ी आगे की तरफ इस प्रकार, और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। हमारा कंधे, हमारा जो थायराइड एंड थाइमस है वो खुला हो सके, खुल जाए और जुड़ जाए। अब अपने एक हाथ को, एक अपोजिट घुटने को पकड़ना है, राइट साइड, और राइट साइड मुड़ जाए इस प्रकार का। फिर लेफ्ट साइड के दिशा में इस प्रकार का 3-4 बार कीजिए। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड, राइट कंधे में, लेफ्ट कंधे में इस प्रकार का रख सकते हैं। आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कीजिए। आगे पीछे, लेफ्ट राइट। अभी गर्दन को रोटेट कीजिए इस प्रकार का, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार।
इसके बाद आप अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए ऊपर की ओर उठा लीजिए और वाइब्रेट कीजिए इस प्रकार का 20 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप रेकी शक्ति का आह्वान कीजिए, दोनों हाथों को कप के आकार करते हुए। फिर रेकी उपचार, रेकी शक्ति दिव्य प्रकाश हमारे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। स्वयं की उपचार करने के लिए और दूसरों की उपचार करने की शक्ति हमारे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस प्रकार कहते हुए आप धीरे 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 अपने दोनों हाथों को नीचे ले आइए और अपने हृदय चक्र के पास रखिए और 3 बार मेरे साथ दोहराइए। मैं अपनी अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं अपने अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं अपने अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। और रेकी महाशक्ति को अनुभव कीजिए, रेकी महाविद्या को अनुभव कीजिए। सर से होते हुए पूरे बॉडी के अंदर प्रवेश हो रही है, हील कर रही है और उपचार कर रही है। और वो सारी दिव्य प्रकाश हमें प्रदान कर रही है। रोम रोम में दिव्य शक्तियों को अनुभव करते हुए शरीर एक्टिवेट हो रहा है। शरीर की हर सकारात्मक शक्ति, ऊर्जा, दिव्य प्रकाश जाग रहा है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर चली जा रही है और धरती के बीच में वो समाहित हो रही है। जैसे ही धरती के भीतर वो समाहित हो रही है, वो नष्ट हो रही है। अब दोनों हाथों को आप इस प्रकार का अपने श्वासों पे ध्यान रखिए। अपने आंखों को ओपन कीजिए, प्लीज ओपन योर आइज। और मैं जैसे करता रहूंगा इस प्रकार आप इनहेल एक्सेल कीजिए। आप अपने हाथों को खुले करिए, पूरा खुला कीजिए और श्वास जोर से लीजिए, श्वासों को अंदर भरिए। पहले मुझे देख लीजिए इस प्रकार का श्वास लेना है, मुंह में छोड़ना है। मैं जब कहूँ इनहेल तो आपको श्वासों को टानते हुए, खींचते हुए शरीर के अंदर लेना है और हाथों को भी इस प्रकार करनी है। देखिए इनहेल। अब जब मैं कहूँ एक्सेल तो छोड़ देना है। इस प्रकार का साउंड करनी है। तो फिर से मेरे साथ कीजिए, इनहेल, एक्सेल। इस प्रकार का 20 से 20 बार कीजिए, करते रहिए। करते रहिए मेरे साथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जोर जोर से कीजिए, शक्ति लगा के कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। करते रहिए, करते रहिए। ये स्वयं क्रिया योग है। इससे ऑटोमेटिकली आपकी दिव्य एनर्जी जागृत हो जाएगी। करते रहिए बिल्कुल आराम से। इनहेल, एक्सेल।
करते रहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। करते रहिए। एंड रिलैक्स। अभी अपनी अभी मुझे देखिए, रिलैक्स होते हुए। अभी हम खेचरी मुद्रा करेंगे। ये खेचरी मुद्रा बहुत ही पावरफुल होती है। इससे क्या होती है, हमारी शरीर की जो ऑर्गान्स है ऑटोमेटिकली हील होती है। दिव्य शक्तियां स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, स्वयं आते हैं। और हमारी हीलिंग क्लीनिंग सब होता है। आपको क्या करनी है, जीभ की इस प्रकार निकाल लीजिए बाहर। देखिए, मुझे पहले देख लीजिए खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं। जीभों को बाहर निकालना है और जीभों को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने ऊपर वाली तालू में उसको लगाना है। और अपने मुंह को हल्के से बंद करनी है और आंखों को बंद करते हुए सिर्फ अपने श्वासों की आवन जावन पे ध्यान रखनी है। ज, और शरीर को बिल्कुल एक मूर्ति की भांति स्थिर रखनी है। चाहे आपको जो भी तकलीफ हो, लेकिन आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बिल्कुल शांत होके अपने हथेलियों को इस प्रकार करनी है। एक हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखनी है और इस प्रकार का दोनों जो हमारी बड़ा अंगुली है उसको टच करते हुए अपने मूलाधार चक्र के सामने या अपने थाई के ऊपर रखनी है। और बॉडी को स्ट्रेट, गर्दन सीधी करते हुए ध्यान समाधि में आपको चले जाना है। तो चलिए प्रारंभ कीजिए। खिचड़ी मुद्रा प्रयोग कीजिए। इस प्रकार जीभों को बाहर निकालिए। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। और अपने सारा ध्यान अपने श्वासों पे रखिए। सो हम जब श्वास अंदर प्रवेश हो रही है, आप जो श्वासों से शब्द गुंजरित होगा वो सो होगा। सो। और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे, हम की ध्वनियों को आप सुनेंगे। सो हम, सो हम। तो चलिए खेचरी मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों हाथों को आप इस प्रकार का मुद्रा क्रिएट करते हुए थाई के ऊपर, गोदी के ऊपर बैठ जाएं। रख लीजिए और ध्यानस्थ हो जाए। अपने आप को सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान। आने वाले कुछ समय तक इसी ध्यान मुद्रा में आप रहें। अपनी जिह्वा को अपने ऊपर ऊपरी होठों से लगा लीजिए और ध्यानस्थ हो जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए। ये स्वयं क्रिया योग है। इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। आपकी सप्त चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी। आपके भीतर रेकी महाशक्ति, दिव्य प्रकाश स्वतः रूप से आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी।
अपने शरीर को रिलैक्स होते हुए देखते जाना है और सांसों पे कोई जोर नहीं लगाना है। ये अपना शरीर स्वयं सांसों को अंदर बाहर कर सकता है। अपने पेट के अंदर सांस को भरता हुआ देखिए और धीरे धीरे वो श्वास बाहर जाता हुआ और अपनी सभी चक्रास को एक्टिवेट करता हुआ आप अनुभव करते जाना है। आपके भीतर की वो दिव्य शक्तियों को स्वतः ही वो जागृत कर लेगा। आपकी कुंडलिनी शक्तियों को स्वतः ही जागृत कर लेगा। ये खेचरी मुद्रा है। ये बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा, बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल ध्यान है। अपने रोम रोम प्रतिरोम को एक्टिवेट होता हुआ देखते जाइए और निश्चल होके जैसे मूर्ति रहती है, जिसे कोई प्रतिमा रहती है, अपना शरीर को एक प्रतिमा के स्वरूप में आप देखते जाइए। अपनी जिह्वा को अपने तालु पर टच करते हुए, अपने मुख को हल्का बंद करते हुए ध्यानस्थ हो जाए। ध्यान की अथाह सागर के अंदर प्रवेश हो जाए। आप अनंत योगी हो, आप ब्रह्मर्षि, आप महामुनि तपस्वी हो। आपके रोम रोम प्रतिरोम दिव्यता कर रहा है। रेकी उपचार की शक्तियों से आपकी सभी प्रकाश कण कण जागरूक हो रहा है। ऐसी ध्यान, ऐसी सकारात्मक चिंतन अपने मन मस्तिष्क से लाते रहिए। अब मास्टर सूर्य के ऊर्जा के समान आपके अंदर अनंत सूरज की शक्ति जागृत। आप एक मास्टर, ग्रांड मास्टर दिव्यता हो। नर से नारायण बनने की ये क्रिया है, इसे स्वयं क्रिया कहते हैं। इस यूनिवर्स स्वयं आके आपको सारी शक्तियां सिद्धियां प्रदान करती है। इस ज्ञान आप आपके अंदर होते रहे बदलाव को दृष्टा की भांति आप देखते रहिए। शरीर के अंदर हो रहे हलचल को आप अनुभव करते चलिए। बस देखते जाना है और ध्यानस्थ के अनंत गहराई सागर में डूब जाना है खेचरी मुद्रा के साथ।
मूलाधार लং लং
मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पितानैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजस्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं निर्मलेश्वरा। अब धीरे धीरे अपनी जिह्वा को स्वाभाविक रूप में लाइए, जिह्वा को रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांसें भरिए, लंबी गहरी सांसें भरिए, लंबी गहरी सांसें, और एक बार लंबी गहरी सांसें भरिए, लंबी गहरी सांसें, और फील कीजिए अपनी चारों तरफ सभी दैवीय ऊर्जाएं, दैवीय शक्ति आ चुकी है और आपको सर्वशक्तिशाली बना रही है, समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं से भर रही है। स्वयं को अर्धनारीश्वर की स्वरूप में देखिए, माता रानी उनकी सभी रूपों के साथ आपको दिव्य सिद्धियां शक्तियां प्रदान करने के लिए आपके सामने प्रकट हो चुकी हैं। ज्वाला के रूप में आपकी रोम रोम में दिव्य शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फील द एनर्जी, एक्सेप्ट करें सारी शक्तियों को, अपने भीतर समाहित कर लीजिए माता की एनर्जियों को, और उनकी स्वरूप को अपने भीतर एक एक चक्रास के अंदर उनकी 9 सिद्धियां रूपों को आप अंतर्निहित कीजिए, अपने भीतर समाहित कर लीजिए। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि
शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज रिलैक्स। अपनी सारी शक्तियों को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक एक बार फिर से विजुलाइज कीजिए कि आपकी रोम रोम प्रतिरोम वो सारी दैवीय शक्तियां, ईश्वरीय शक्ति आपके कण कण में स्थापित हो चुकी है, आपके रोम प्रतिरोम में जागृत हो चुकी है। मैं 10 से 1 तक जाऊंगा। 1 आते ही आपके भीतर वो सारी सिद्धियां, शक्तियां, रेकी पावर्स, ग्रैंड मास्टर्स की पावर्स आपके भीतर स्थापित हो जाएगी। प्रेयर कीजिए वो ईश्वरीय शक्तियों को, आह्वान कीजिए वो ईश्वरीय शक्तियों को, महसूस कीजिए इस समय इस ब्रह्मांड की, इस अमृत घड़ी की, ब्रह्मांड की ब्रह्म ऋषियां, देवी देवताएं, एंजल्स सभी आपके चारों तरफ मौजूद हैं, आपको एटोनमेंट देने के लिए, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, आपकी रोम रोम प्रतिरोम में वो दिव्य शक्तियों को, ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करवाने के लिए आ चुके हैं। मैं जैसे ही 10 से 1 तक आऊंगा, आप इन अलौकिक शक्तियों से भर जाएंगे, दैवीय ऊर्जाओं से भर जाएंगे। सभी प्रकार की दैवीय शक्ति हमारे भीतर इन्वॉक हो जाएगी। 10 फील कीजिए, नस नस में वो आनंद शक्तियों को, नस नस में दिव्य शक्तियों को महसूस करेंगे। 9 दिव्य प्रकाश आपके भीतर चारों तरफ से प्रवेश की जा रही है, 10 दिशाओं से आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। आप संपूर्ण दिव्य शक्ति स्वरूपा हो, दिव्य शक्ति स्वरूप में हो। 8 7 deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper and deeper and deeper, deeper, deeper and deeper, 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 deeper. दिव्य शक्तियों को फील कीजिए, फील द पावर, फील द एनर्जी। रोम रोम में दिव्य शक्तियां, कण कण में दिव्य शक्तियां, कण कण में आनंद, महाआनंद को प्राप्त कीजिए। कण कण में महाआनंद दिव्य शक्तियों से भर रहा है। रोम रोम प्रतिरोम दिव्य शक्तियों से आप भर रहे हैं। आपकी शरीर वाइब्रेशन हो रही है, दिव्य ऊर्जाओं से भर रही है। कण कण में आनंद, कण कण में महाआनंद। करोड़ों लाखों की सूरज की एनर्जी आपके भीतर इन्वॉक हो रही है। फील द एनर्जी, फील द पावर्स, फील योर सारी शक्तियों के अंदर आप नहा चुके हैं। रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है। 6 5 4 3 2 1। रोम रोम में आनंद, नस नस में आनंद, महाआनंद, प्रेम, करुणा की ऊर्जा आपके रोम रोम में भर चुकी है। दिव्य प्रकाशों से आप जागृत हो चुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप की सारी शक्तियां, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सब आपको प्राप्त हो रही है। कण कण में, नस नस में आनंद, महाआनंद को प्राप्त कर रहे हैं। एंड रिलैक्स। मैं 1 से 5 जाऊंगा।
5 आते ही आप अपनी संपूर्ण चेतनाओं से आप इस ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जब ध्यान से बाहर आएंगे, आपके अंदर की सारी शक्तियां आपके भीतर मौजूद होगी। सारी दैवीय अलौकिक शक्तियों को आप जागृत कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ। 1, आप धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। 2, बिल्कुल अपने स्वरूप में आ चुके हैं। 3, आपके शरीर को आप महसूस कर पा रहे हैं। 4, आप अनंत दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं और संपूर्ण रूप से आपके शरीर में आ चुके हैं। 5, आपके कण कण को महसूस कर पा रहे हैं। सर से लेके पांव तक अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। एंड रिलैक्स। प्लीज ओपन योर आईज। प्लीज ओपन योर आईज। अपने हाथों को इस प्रकार रब कर लीजिए और उस ऊर्जा को अपने आंखों में समाहित कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट हो जाइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नस नस में आनंद, प्रेम, करुणा को आप महसूस कर पा रहे हैं। तो ये खेचरी मुद्रा जो हम कहते हैं, इसमें वो अपार शक्ति होती है, अपार एनर्जी होती है। आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे 7 टाइम 7 डेज या 20 डेज, 10 to 1 डेज, तो आप अपने भीतर की एनर्जियों को महसूस कर पाएंगे, उसको सही दिशा दे पाएंगे। सचमुच का पावर को आप महसूस करेंगे। खेचरी मुद्रा इसलिए किया जाता है, अपनी जीभा को अपने होठों के ऊपर लगाना है और एक स्वरूप में स्टेचू के भांति, मूर्ति के भांति में आ जाना है और सभी को फील करनी है। उससे क्या होती है, हमारी थॉट्स, हमारी माइंड एक स्थान पर केंद्रित होती है। जब साधक एक स्थान पर अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित कर लेगा तो वो जैसा चाहे उस शक्तियों को यूज कर सकता है। तो हमारी सारी शक्तियों को एक स्थान, एक ही पॉइंट में अगर हम उसको केंद्रित करते हैं तो ये खेचरी मुद्रा के साधना में ही होती है। इसीलिए खेचरी मुद्रा आपने क्या करते हैं, जीभा को तालू पे लगाते हैं और ध्यानस्थ होते हैं। ये मुद्रा ऐसी कोई ऐसी ज्ञान नहीं है, वो जो साधक होते हैं, जो सचमुच का पावरफुल साधक होते हैं, इनको ही सिर्फ मालूम होता है। और ये इसका वर्णन कहीं नहीं क्या कहा गया है। ये ज्ञानगंज एक किताब है, एक प्लेस है हमारे हिमालय पहाड़ के ऊपर में, जो वहां पर इसको सिखाया जाता है। तो ये ज्ञानगंज की शक्ति है, इनकी ज्ञान है। इसे हम लोग कंटिन्यू आने वाले 21 दिन तक संकल्प लेके करेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। बस आपको कुछ नहीं करना है, 4 बजे उठना है और उसको जीभा में, अपनी जीभा को तालू पे लगाना है और ध्यानस्थ हो जाना है। चाहे जो हो जाए, आपको हाथों पैरों को हिलाना नहीं है, बिल्कुल। ये 1 घंटा 2 घंटे ऐसे ही आप अगर इसको कर लेते हैं तो सारी शक्तियां स्वतः ही जागृत हो जाएंगी, सारी विद्या आप स्वतः ही आपके अंदर आ जाएंगे और आप अपनी शक्तियों को सही दिशा दे पाएंगे। जिस प्रकार आपने देखे होंगे, माँ शिव जी त्रिशूल का आह्वान करते हैं, नारायण जी सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं। क्यों? वो अपनी शक्तियों को केंद्रित करना जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। हमारे विचार शांत नहीं होती है। जब आपने आज एक्सपीरियंस लिया होगा, जब खेचरी मुद्रा में ध्यान किए होंगे, आपकी ध्यान, आपकी मन विचलित नहीं होगा, एक स्थान पर केंद्रित होगा। वो आपकी जीवा में, जीवा में ही केंद्रित हुआ होगा और आपके मन में कोई विचार आ ही नहीं सकता। ये खेचरी मुद्रा का शक्ति है। तो एक समय में एक थॉट्स, ऐसे प्रैक्टिस करने से आप वो जो सोचेंगे, आपकी सोच एक ही पॉइंट में केंद्रित होगा और उसको आप जागृत कर पाएंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। आप सभी अपने अपने राय बता सकते हैं। यस सतीश जी, जरूर, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। हाँ, ये खेचरी मुद्रा जो हाँ जैसे कि ये अन्य मुद्राएं हैं, का वर्णन पतंजलि योग दर्शन में है। हाँ ऋषि पतंजलि ने जो योग दर्शन बनाए थे, जो नियम बनाए थे, उसमें प्राणायाम की भी जी जी जी। का मैंने प्रैक्टिस बहुत पहले से भी किया था, जब योग दर्शन हाँ तो उस समय बहुत बढ़िया। तो ये खेचरी इस रूप मुद्रा, में हाँ ध्यान करके
ये अब नए दिन। आज देर हो गई उठने में, मेरी नींद ही 3:30 बजे खुली। जी जी। ओके, कोई बात नहीं। आए बैठे तो वो तो बहुत बड़ी बात है। ये 5 मिनट भी हमारे साथ बैठने से ऊर्जा वो प्राप्त होगी आपको। मैंने इस प्रकार का नहीं, एफर्मेशन डालता हूँ कि जो भाई कोई आएगा सुनेगा, उसको वो सारी शक्तियां प्राप्त होगी ही होगी। तो मैं आज से पूरा हम लोग देखिए, सतीश जी, आप अगर कभी भी आज से इस आज के दिन से अगर समय मिलता है ना, तो आप सभी से मैं अनुरोध है कि आप खेचरी मुद्रा कीजिए। आप बैठ जाइए एक स्थान पर, अपने जीभा को इस प्रकार का बाहर निकालिए और अंदर की तरफ करते हुए आपके तालू में लगा लीजिए इस प्रकार का। यहाँ पर मुख पर ज्यादा प्रेशर नहीं देनी है, आराम से। और पूरा ध्यानस्थ हो जाएगा स्टेचू की भांति, जैसे मर्ज हो जाता, मतलब पूरा स्थिर प्रज्ञा। अपने थॉट्स को बिल्कुल जीवा में रख लीजिए। है कि जब शवासन करते हैं तो ऐसा ही होता है ना, हाँ मृत हाँ। शरीर की तरह। मा, अच्छा, माला जी कहेंगे, कहिए कहिए, समय हो रहा है ना। जी, चरण हाँ, स्पर्श गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं जो भी हमारे ऋषि मुनि के ज्ञान है, जैसे कि अभी तो इतना सबको पता नहीं है, विलुप्त सा हो गया है, लेकिन आपकी कृपा से हम सभी को पता चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुओं अनंत की कोटि कृपा की। है, गुरुओं की आशीर्वाद है। जी 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 जी। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे 4 से 5 के 4 से 5:30, ठीक है। जी मैं तो जी 3 से ही करता हूँ, मैं हर सुबह 3 बजे से ही जाग जाता हूँ, 3 बजे से ही मैं ध्यान करता हूँ। बस आप लोगों के लिए 4 बजे लिंक ओपन करता हूँ, लेकिन मेरा 3 से 5:30 तक ये कंटिन्यू इसी स्थान पर बैठा ही रहूंगा। तो आज हमारे गुरुओं का, गजानन गुरु जी का भी 5:30 से स्टार्ट है ना, तो जो ब्रह्मानंद का वो ज्ञान, तो उनको थोड़ा हम लोग सुनेंगे, इसलिए आज हम 5:30 से इसको बंद कर रहे हैं। वो यूट्यूब में है, आप भी अगर विश्व रेखी अभियान को सब्सक्राइब किए हैं, आपके यूट्यूब में आ जाएगा। अभी लाइव जी होगा 5:30 में। मैं चाहता हूँ उनकी वो ज्ञान जरूर आप सुनिए, अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं वो ज्ञान हमें भी प्राप्त होना चाहिए। संसार की जो भी अच्छी ज्ञान है सबको लेना है, जिन गुरुओं से मिले वो आपको बस समेट लेना है। ठीक है। जी जी। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्णा, जय राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। है।